नेक्स्ट टर्म लाइबिलिटीज, नेक्स्ट टर्म लाइबिलिटीज, ध्यान से देखेंगे। एसेट्स समथिंग विच वी ओन, लाइबिलिटीज समथिंग विच वी ओ, हमने पैसे देने हैं। हम कौन है? बिजनेस एंटिटी। हम कौन है? बिजनेस एंटिटी। लाइबिलिटीज दो टाइप की होती हैं, एक होती है इंटरनल लाइबिलिटी, जो बिजनेस ने ओनर को पैसे देने हैं, उसको बोला जाता है कैपिटल। अभी हम कैपिटल डिस्कस नहीं कर रहे हैं, वो नेक्स्ट टर्म है। अभी हम किसकी बात कर रहे हैं? एक्सटर्नल लाइबिलिटीज की, जो पैसे हमने बाहर वालों के देने हैं। एक्सटर्नल लाइबिलिटीज, एक्सटर्नल लाइबिलिटीज क्या हैं? अमाउंट which the business entity owes to outsiders, बाहर वालों के पैसे देने हैं। लाइबिलिटीज दो टाइप के होती हैं एक्सटर्नल लाइबिलिटीज, एक होती है नॉन करेंट लाइबिलिटी और एक होती है करेंट लाइबिलिटी। एक होती है नॉन करेंट लाइबिलिटी, एक होती है करेंट लाइबिलिटी। नॉन करेंट लाइबिलिटी, liabilities which can be settled after 1 year, that is we have more than 12 months to settle the liability. आपने किसी के पैसे देने हैं, आपके पास 4 साल का टाइम है। इफ यू हैव टाइम मोर देन 1 ईयर, तो वो आपके लिए एक नॉन करेंट लाइबिलिटी हो गई। आपको 1 साल के अंदर अंदर वापस करने हैं, तो आपकी क्या हो गई? करेंट लाइबिलिटी। तो लाइबिलिटीज विच कैन बी सेटल्ड आफ्टर 1 ईयर, नॉन करेंट लाइबिलिटी। इमीडिएट लाइबिलिटी, लाइबिलिटी तो है, इमीडिएट लाइबिलिटी नहीं है। करेंट लाइबिलिटी, लाइबिलिटीज which are to be settled, which are to be settled within 1 year, liabilities which are to be settled within 1 year, 1 साल के अंदर अंदर सेटल करनी है, तो आपके लिए करंट लाइबिलिटी है। नॉन करंट लाइबिलिटी का एग्जांपल बैंक लोन, नॉन करंट लाइबिलिटी का एग्जांपल बैंक लोन। कौन सा बैंक लोन? लॉन्ग टर्म। मैंने कोई कार का लोन लिया तो 3 साल, 5 साल, 7 साल। होम लोन 10 साल, 15 साल। बिजनेस लोन 3 साल। लॉन्ग टर्म लोन जो है वो नॉन करेंट लाइबिलिटीज में आएंगे। मैंने 6 महीने का लोन लिया है, तो क्या वो नॉन करेंट लाइबिलिटी होगा? करेंट लाइबिलिटी। करेंट लाइबिलिटीज के कुछ एग्जांपल्स, क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स पहले भी आ चुका है। क्रेडिटर्स आर द पीपल टू होम वी ओ मनी। मुझे दोबारा डेफिनेशन लिखने की तो जरूरत नहीं है, बट फिर भी एक्सप्लेन दोबारा करा रहा हूं। मैंने किसी के पैसे देने हैं, किस बात के? मैंने उनसे क्रेडिट पे सामान खरीदा था, तो क्रेडिटर्स। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस मतलब एक्सपेंसेस ड्यू बट नॉट येट पेड। आपने बिजली यूज करी, बिजली का बिल आ गया, बट आपने अभी पेमेंट नहीं करी, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग। टेलीफोन बिल आ गया, ड्यू डेट निकल गई, पे नहीं करा, टेलीफोन एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग। एक्सपेंसेस ड्यू, आप बेनिफिट अवेल कर चुके हो, आपने पैसे नहीं दिए, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। कोई डाउट? और बैंक ओवरड्राफ्ट। जैसे बैंक बैलेंस क्या होता है? आपका फेवरेबल बैंक बैलेंस कि बैंक में कितने पैसे पड़े हैं। बैंक ओवरड्राफ्ट होता है नेगेटिव बैंक बैलेंस। क्या होता है ये? नेगेटिव बैंक बैलेंस। नेगेटिव बैंक बैलेंस ऐसा भी कुछ होता है क्या? बिजनेसमैन को फैसिलिटी मिलती है ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी। ओवरड्राफ्ट का मतलब होता है when you withdraw more than what you have in the bank account। आपके बैंक में थे 50,000, आपने 70,000 की पेमेंट कर दी। आपके बैंक में थे 50,000 रुपए, आपने किसी को 70,000 का चेक काट दिया। नॉर्मल सिनेरियो में चेक बाउंस हो जाएगा। नॉर्मल सिनेरियो में अगर आपके पास ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी नहीं है, आपका चेक क्लियर नहीं होगा।
चेक बाउंस होना कहते हैं उसे, चेक बाउंस हो जाएगा, पेमेंट नहीं होगी। बट कुछ बिजनेसमैन को ऑप्शन दिया जाता है कि हम आपको ओवरड्राफ्ट, उनकी क्रेडिट वर्दीनेस अच्छी है, बैंक ने आपको फैसिलिटी दे रखी है कि आपके पास ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी है, तो अगर आपके बैंक में 50,000 हैं, आपने कहीं पे 70,000 की पेमेंट कर दी है तो वो क्लियर हो जाएगी, लेकिन अब आपका बैंक बैलेंस क्या हो जाएगा, -20,000, नेगेटिव बैंक बैलेंस हो गया ना आपका। नाउ यू ओ मनी टू द बैंक, आपने बैंक के 20,000 रुपए देने हैं। तो बैंक ओवरड्राफ्ट क्या होता है, नेगेटिव बैंक बैलेंस। नेगेटिव बैंक बैलेंस कब आता है, व्हेन यू विथड्रॉ मोर देन व्हाट यू हैव इन द बैंक। क्लियर? तो बैंक ओवरड्राफ्ट आपके करंट लायबिलिटी, आपने बैंक के पैसे देने हैं। पढ़ते हैं, छोटी सी टर्म है, क्या कहना चाहते हैं, लायबिलिटीज, claims or amounts against the business entity. Liabilities mean the amount owed, जो पैसे देने हैं बिजनेस ने। Liabilities towards the owner, जो ओनर को देने हैं उसको बोलते हैं इंटरनल लायबिलिटी, वो हम अलग से करेंगे। हम जब लायबिलिटीज बोलते हैं तो हम एक्सटर्नल लायबिलिटीज की बात कर रहे हैं। इंटरनल लायबिलिटी को क्या बोला जाता है, कैपिटल, वो अलग से सेपरेट टर्म करेंगे। ऑन दी अदर हैंड लायबिलिटी टुवर्ड्स द आउटसाइडर्स, इसकी बात करी हमने, other than owners equity is called external liability, जो हमने बाहर वालों के पैसे देने हैं। External liabilities arises because of credit transactions or loans taken. Example of external liabilities are creditors, bank overdraft, long term loans। एक एक करके पढ़ते हैं। ये नॉन करंट लायबिलिटी क्या होता है, लायबिलिटीज पेबल आफ्टर 12 मंथ्स, जिनको पे करने के लिए आपके पास 1 साल से ज्यादा का टाइम है, आप चाहो अभी दे दो, बट आपको कोई इमीडिएट लायबिलिटी नहीं है, तो उसको हम किस कैटेगरी में दिखाएंगे, नॉन करेंट लायबिलिटी। नॉन करेंट लायबिलिटी इज आल्सो टर्म्ड एज लॉन्ग टर्म लायबिलिटी, इज दैट लायबिलिटी व्हिच इज पेबल आफ्टर अ पीरियड ऑफ मोर देन 12 मंथ्स फ्रॉम द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड। फॉर एग्जांपल, बैंक से हमने लोन लिया 1 अक्टूबर को, द लोन इज पेबल इन 5 ईयरली इंस्टॉलमेंट्स बिगिनिंग 1 अप्रैल 2023। 5 साल है आपके पास देने के लिए, है कि नहीं है, तो 1 साल से ज्यादा का टाइम है, तो क्या माना जाएगा, नॉन करेंट लायबिलिटी। लेकिन यही अगर 1 साल से अंदर अंदर देना होता तो वही आपकी करेंट लायबिलिटी हो जाती। ये करेंट लायबिलिटीज क्या होती हैं, सुनने पे ध्यान देंगे बेटा, कहीं नहीं जाएगा। लायबिलिटीज पेबल विद इन 12 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ बैलेंस शीट। करंट लायबिलिटी ऑल्सो टर्म्ड एज अ शॉर्ट टर्म लाइफ, वो लॉन्ग टर्म। नॉन करेंट लायबिलिटी, इसका दूसरा नाम क्या बताया, लॉन्ग टर्म लायबिलिटी। करंट लायबिलिटी, इसका दूसरा नाम क्या बताया, शॉर्ट टर्म लायबिलिटी। Current liability, also termed as short term liability, is that liability which is payable within 12 months from the end of the accounting period. For example, a firm has taken loan from the bank on 1st of September 2021 and is payable by 31st August 2022. 1 साल के अंदर अंदर इसके रीपेमेंट ड्यू है, इट विल बी कैटेगराइज्ड एज अ करंट लायबिलिटी। एसेट्स और लायबिलिटीज हम कहां शो करते हैं, बैलेंस शीट। एसेट्स और लायबिलिटीज हम कहां शो करते हैं, बैलेंस शीट। नॉन करेंट लायबिलिटी, करेंट लायबिलिटी। नॉन करेंट लायबिलिटी का चलो आपको एक और एग्जांपल बताता हूं, डिबेंचर्स। एक और एग्जांपल होता है डिबेंचर्स। इट इज अ सोर्स ऑफ लॉन्ग टर्म फाइनेंस, इट इज अ सोर्स ऑफ लॉन्ग टर्म फाइनेंस फॉर अ कंपनी, फॉर अ कंपनी। तो मतलब क्या सोल प्रोप्राइटरशिप डिबेंचर्स इशू कर सकती है, नो। क्या पार्टनरशिप डिबेंचर्स इशू कर सकती है, नो। सिर्फ कंपनी के पास ये ऑप्शन है। अरे क्या होता है ये डिबेंचर, डिबेंचर एक रिटन डॉक्यूमेंट है, रिटन एक्नॉलेजमेंट ऑफ डेट। तो मैं आपसे लोन लेना चाहता, मैं एक कंपनी हूँ, प्राइवेट लिमिटेड या पब्लिक लिमिटेड, मैं एक कंपनी हूँ, मैं आपसे लोन लेना चाहती हूँ, तो एक डॉक्यूमेंट बना दिया मैंने, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है डिबेंचर। जैसे कंपनी के शेयर्स होते हैं, जब आप किसी कंपनी के शेयर्स खरीद रहे हो तो आप उसके ओनरशिप ले रहे हो, लेकिन जब आप किसी के कंपनी के डिबेंचर्स खरीद रहे हो तो आप उनको लोन दे रहे हो, आप ओनरशिप नहीं खरीद रहे, आप उनको लोन दे रहे हो, फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा। तो डिबेंचर इट इज अ सोर्स ऑफ लॉन्ग टर्म फाइनेंस। कंपनी को जब पैसा रेज करना है लॉन्ग टर्म के लिए तो वो बैंक से भी लोन ले सकती है, वो पब्लिक से भी
लोन्स ले सकती है इन द फॉर्म ऑफ डिबेंचर। डिबेंचर एक कागज का टुकड़ा है जिसपे मैंने लिखा है आई ओ यू दिस मच मनी, रिटन एक्नॉलेजमेंट ऑफ डेट। ओके, सिक्योर्ड फॉर्म ऑफ डेट होता है। सिक्योर्ड मतलब अगर मैं नहीं दे पाया आप मेरी बिल्डिंग बेच देना, मेरे एसेट बेच देना। डिबेंचर एक कोई फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट जिससे कंपनी पैसा रेज कर सकती है, लॉन्ग टर्म लोन्स देगी। ओके, और एग्जांपल्स होते हैं पब्लिक डिपॉजिट्स। पब्लिक डिपॉजिट्स अगर आपने पब्लिक से पैसा बोरो किया हुआ है, डिबेंचर एक इंस्ट्रूमेंट हो गया। उसके अलावा भी होता है कि आप पब्लिक को कह रहे हैं कि आप हमें पैसा दे दो 5 साल के लिए, 10 साल के लिए। आपने अगर ऐसी कोई बोरोइंग कर रखी है विच इज फॉर अ पीरियड मोर देन 1 ईयर, तो वो नॉन करंट लायबिलिटीज में आ जाएगा। ओके